नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और वक्त हो चला है अपना उत्तराखंड का। जी हां, उत्तराखंड की खबरों का। और सबसे पहले खबर देहरादून से। बात हम कोविड को लेकर कर लेते हैं और कोविड को लेकर सरकार जिस अलर्ट मोड पर है उसकी कर लेते हैं। 413 कोविड केयर सेंटर, 30,000 बेड तैयार हैं। एक्टिव केस की तुलना में ये संख्या 3 गुना ज्यादा है। व्यवस्था 3 गुना ज्यादा की गई है, ये सरकार का दावा है। हालांकि कई जगहों से ऐसी भी खबरें आई कि जहां पर हॉस्पिटल्स में इंतजाम पर्याप्त नहीं है, लेकिन सरकार सतर्क है। सरकार और प्रशासन का कहना है कि तैयारी लगातार और बढ़ाई जा रही है, व्यवस्था और इंतजाम और बढ़ाए जा रहे हैं। मौजूदा हालात में इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं 9,000 के आसपास, उस एक्टिव केसेस की तुलना में 3 गुना ज्यादा व्यवस्था की गई है और साथ ही होम क्वारंटीन की भी व्यवस्था की गई है। तो इस वक्त कोरोना से जुड़े खबरों की बात करें तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और साथ ही शासन का कहना है कि इंतजाम भी बढ़ रहे हैं। और इसी बीच शनिवार को प्रदेश में कोरोना के 1,115 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 30,000 के पार पहुंच चुकी है। 24 घंटे में कोरोना की वजह से 14 मरीजों की जान चली गई है। मृतकों की संख्या की बात करें तो 400 के पार है। ये राज्य में कोरोना के एक्टिव केसेस 9,700 के पास पहुंच चुके हैं। देहरादून में 290, हरिद्वार में 269, उधम सिंह नगर में 180 और नैनीताल में 110 नए केस सामने आए हैं। हालांकि चिंता की बात यह है कि उत्तराखंड में 6 महीने के भीतर ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच गया। अकेले इसी महीने 12 सितंबर तक 10,500 नए केस सामने आ चुके थे। आम हो या खास, हर कोई संक्रमण की जद में है। मंत्री, विधायक, शनिवार को लोक गायिका संगीता ढोंडियाल भी कोरोना से संक्रमित हो गई। एक नजर अभी तक कोरोना की जद में आ चुके मंत्री, विधायकों और वीआईपी लोगों पर डाले तो बीजेपी के 57 में से 10 विधायक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कांग्रेस के एक विधायक राजकुमार भी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, विधायक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, विधायक विनोद चमोली और विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन। वहीं विधायक नवीन दुमका भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। विधायक देश राज कर्णवाल भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो ये चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के ये वो बड़े नेता हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। उमेश शर्मा जो कि बीजेपी विधायक हैं, वहीं बीजेपी विधायक का काऊ भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। उमेश शर्मा काऊ। राजकुमार जो कि कांग्रेस विधायक हैं, वो भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सुरेश राठौर, सौरभ बहुगुणा, दायित्वधारी ज्ञान सिंह नेगी का कोरोना से उनकी जान चली गई। इसके अलावा पूर्व मंत्री दिनेश धनय, तिलकराज बेहड़, पूर्व विधायक कुलदीप कुमार भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। और ऐसे में लोगों से बेहद सतर्क रहने को लगातार बार बार अपील की जा रही है। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर पहने, ये अपील की जा रही है। तो मेरा आप सभी से ये अपील है कि किसी प्रकार से आप जो है भय का वातावरण ना बनाएं और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ अंडर कंट्रोल है। आप बस सिर्फ इन बातों का ध्यान रखें और साथ में किसी को लक्षण है तो वो ज़रूर चिकित्सक के पास जाए और उसके आगे चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही वो कार्य करे। और जिस तेजी से नैनीताल शहर में कोरोना फैल रहा है, उसी तेजी से एक और खतरा मंडरा रहा है। नैनीताल शहर पर मंडरा रहा है खतरा भूस्खलन का। और बढ़ रहे खतरे को देखते हुए लोगों को डराने लगी है अब सड़कों की दरारें। अवैध निर्माण से भी लगातार नुकसान पहुंच रहा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी यहां पर अवैध निर्माण रुका नहीं है। कंक्रीट के जंगल में शहर तब्दील हो रहा है। बलिया नाला, चाइना पीक, टिफिन टॉप पर भूस्खलन, और जिसकी वजह से लगातार नैनी झील वाले शहर, झीलों वाले शहर नैनीताल पर खतरा मंडराने लगा है, बढ़ने लगा है। सैलानियों की पहली पसंद नैनीताल, लेकिन अब देखिए जरा सड़कों में ये दरारें लोगों को डरा रही हैं। भूस्खलन की वजह से कई इलाके जो हैं वो अब जोखिम भरे हो चले हैं।
तो यूं तो नैनीताल की वादियां लोगों को सुकून देती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में नैनीताल में पल पल खतरा बढ़ रहा है। शहर में चौतरफा आफत आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। नैनीताल की ये वादियां सुंदर जरूर है, लेकिन शहर पर उससे ज्यादा खतरा बना हुआ है। पिछले कई सालों से नैनीताल में भूस्खलन इस कदर हो रहा है कि बलिया नाले से शहर के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे हैं। सिर्फ बलिया नाला ही नहीं, बल्कि शहर की सबसे ऊंची चोटी चाइना पीक और टिफिन टॉप से भी लगातार भू कटाव होने से आबादी में लोगों की चिंता भी बढ़ने लगी है। शहर की माल रोड हो या फिर राजभवन मार्ग, भवाली मार्ग या फिर कालाढूंगी हल्द्वानी मार्ग, सभी सड़कों पर दिख रही दरारें अब लोगों को डरा रही हैं। हालांकि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि शहर से गुजरने वाले कई भूगर्भ फॉल्ट सक्रिय हो गए हैं, जो शहर के लिए खतरनाक हैं। 7 नंबर तक जब जाएंगे फॉल्ट के किनारे किनारे वो सब घर बहुत मुश्किल में हैं इस समय। और जो बोट हाउस क्लब है, बैंड हाउस है आपका, उसके बाद में डीएसबी कॉलेज है, आपने देखा होगा डीएसबी और मस्जिद के बीच में भी रोड टूट रही है और लगातार टूटती है, हर बरसात में टूटती है वो भी। ये सब चीजें उसी फॉल्ट जोन की वजह से हैं जो रीएक्टिवेट हो रहा है। शहर में अवैध निर्माण के कारण लगातार दबाव बन रहा है, जिसके चलते चारों तरफ से नैनीताल पर खतरा बना हुआ है। तो नैनीताल का बड़ा बाजार पर भी खतरा मंडरा रहा है। साल 1880 में शहर के भूस्खलन में 151 लोगों की मौत हो गई, तो शहर को बचाने के लिए अंग्रेजों ने 62 नालों का निर्माण भी कराया। इतने संवेदनशील स्थान होने के बाद और 10 साल पहले खत्म हुई भार वहन करने की क्षमता के बाद भी लगातार अवैध निर्माण शहर में हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और एनजीटी ने भी शहर को बचाने के लिए कई निर्देश जारी किए, लेकिन वो भी सिफर साबित हो रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय हो चाहे एनजीटी हो, वहाँ ये इस तरह के सारे तथ्य पेश किए गए हैं। उन्होंने अपने विभिन्न ऑर्डर्स में उचित निर्देश दिए हैं, लेकिन प्रशासन क्या उन ऑर्डर्स को समझ पाया है? उसने उन ऑर्डर्स को यहाँ की गंभीर स्थिति के हिसाब से लागू करने की कोशिश करी है? यह है प्रश्न। दरअसल कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रहे शहर नैनीताल में मकान बनाने के लिए नियम कठोर जरूर हैं, लेकिन अवैध निर्माण करने वालों के हौसले भी बढ़े हुए हैं। वहीं अधिकारी धरातल के बजाय सिर्फ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। प्राधिकरण के अधिकारी, अभियंता, उनकी टीम, उन सबको कठोर निर्देश दिए गए हैं कि उसमें वॉच रखें और जहाँ जहाँ इस तरह की समस्याएं आती हैं, संज्ञान में आते हैं, उन पर रोकथाम की कार्रवाई करें। और ऐसा तो नहीं है कि रोकथाम नहीं हो रहा है, किया जा रहा है, लेकिन हाँ उनको और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने के निर्देश उनको दिए जाए। बहरहाल जिस कदर शहर कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रहा है, उससे बड़ा संकट तो शहर पर है, लेकिन अब भी अगर नहीं जागे तो तय है कि भविष्य के परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उधर बलिया नाला के पास भी भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। ग्राउंड जीरो से हालात बता रहे हैं न्यूज़ 18 सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट। मानसून की बारिश पहाड़ में आफत बनकर बरस रही है। हालांकि आज मौसम साफ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मौसम साफ होने से अब पहाड़ियां दरक रही हैं, चटक रही हैं। ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे जिस तरह से ये बलिया नाला का पूरा क्षेत्र है, और जो बलिया नाला है वो लगातार वहाँ भूकटाव हो रहा है और भूस्खलन की जद में है। लगातार जो कटाव है वो जारी है, पानी लगातार बह रहा है, जिससे जो 100 से ज़्यादा परिवार हैं उनको खतरा बन गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, उसके बाद इसका पूरा भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी इसका ट्रीटमेंट का जो काम है वो नहीं हो सका है। लेकिन जिस तरह से अब जो IIT रुड़की है या जो तमाम कमेटी थी उन्होंने अपना काम किया है, अब उन्होंने अपने जो सुझाव हैं वो सरकार को दिए हैं। हालांकि अभी काम होना बाकी है। हाईकोर्ट ने तमाम जो काम करने की निर्देश राज्य सरकार को दिए थे। नैनीताल ओवरऑल की बात करी जाए तो नैनीताल में कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ियों से पत्थर गिर रहे हैं, मलबा गिर रहा है, कई सड़कें इस आपदा की वजह से बंद हैं। जो दीवारें हैं घरों के आसपास उसमें भू कटाव हो रहा है, लेकिन अभी तक जो काम है वो नहीं हो सके हैं। जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो भी लोगों को राहत नहीं दे सका है। लेकिन जिस तरह से अब मौसम खुल रहा है और जो मौसम से दिक्कतें और सामने आ रही हैं, जिस कदर से पहाड़ियाँ छटक रही हैं, ये चुनौतियां अब भी जिला प्रशासन के आगे खड़ी हुई हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।
और इस वक्त हमारे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, नैनीताल ये वो शहर जहां पर राज्य की कमाई का एक बड़ा हिस्सा यहां से आता है, वो शहर जिसका इतिहास बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन भविष्य बहुत खतरनाक नजर आ रहा है। अनदेखी की वजह क्या है, प्रशासन की या शासन की? देखिए मेनका, अगर देखा जाए तो ओवरऑल नैनीताल शहर एक ऐसा शहर है जो राज्य को एक राजस्व बड़ा देता है, चाहे वो पर्यटन हो या चाहे अन्य माध्यम हो। लेकिन जिस तरह से लगातार पूरा शहर खतरे में है, चाहे बलिया नाला हो, टिफिन टॉप हो, चाइना पीक हो, या शहर की जो तमाम सड़कें हैं वो टूट रही हैं। आपको याद होगा कि 2018 में इसी माल रोड का एक 25 फीट हिस्सा झील में समा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उस पर ट्रीटमेंट का जो स्थायी काम है वो नहीं हो सके हैं। हालांकि जब हाईकोर्ट को भी दखल देना पड़ा है और राज्य सरकार को निर्देश देने पड़े हैं कि इन सारे कामों को कराए जाएं, लेकिन बिल्कुल वीरेंद्र, ऐसे में न्यूज़ 18 यही सवाल उठा रहा है। वीरेंद्र, न्यूज़ 18 यही सवाल उठा रहा है। हाईकोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, और उसके बाद भी जो जानकार आपकी रिपोर्ट में ही मैं सुन रही थी कि वो जो समस्या बता रहे हैं कि जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है जिसका असर देखने को मिल रहा है, तो क्या हम उस बड़े बदलाव की तरफ काम ही नहीं कर रहे हैं? किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, किस तरह के चेंजेस करने चाहिए शहर में जो निर्माण हो रहा है उसमें, उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है या हमारे बस की बात नहीं है? देखिए, भूगर्भ शास्त्री लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि जो जमीनी हलचल है वो लगातार बढ़ रही है, और जो पूरा नैनीताल का मल्लीताल वाला एरिया है जिसको अमूमन सरकार या जो जिला प्रशासन है वो सेफ बताती रही है, लेकिन अब भूगर्भ शास्त्रियों ने ये भी एक रिपोर्ट का आकलन करा है कि जो मल्लीताल बड़ा बाजार वाला इलाका है वो खतरे से खाली नहीं है, और जो फॉल्ट लाइन झील के बीच से गुजर रही है, 7 नंबर वाले इलाके में जा रही है, वो बड़ा एक खतरनाक है। इस सारे चीज की सर्वे की बात वो लगातार कह रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन कोई भी अभी तक फॉल्ट या जिस तरह के जो सर्वे की बात हो रही थी उसकी तरफ नहीं बढ़ा है। लेकिन बिल्कुल, लेकिन हालात वीरेंद्र, लेकिन हालात बता रहे हैं कि वक्त अब सिर्फ सर्वे और बात करने का नहीं है, कुछ एक्शन का वक्त है, क्योंकि खतरा हर दिन के साथ बढ़ता नजर आ रहा है इस शहर पर। धन्यवाद वीरेंद्र इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए, और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, किस तरह से प्लान बनाए जाते हैं, उस पर भी आप अपनी निगाह बनाए रखिएगा। अगली खबर देहरादून से, जहां पर अजगर निकलने के बाद दहशत देखने को मिली है लोगों के बीच। क्लेम टाउन में 10 फुट लंबा अजगर निकला है। बिजली के पोल पर लिपटा हुआ था यह अजगर। पोल पर करीब 15 फुट का, ये 10 फुट का अजगर बताया जा रहा है जो कि पोल पर लिपटा हुआ था। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया है इसका। सीढ़ी ठीक से पकड़। खबर विकासनगर से, जहां पर दीवार पर फंसा जंगली सुअर, टिमली में घर की दीवार पर फंसा हुआ था यह सुअर। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसे निकालने की कोशिश में टीम जुट गई है। तो विकासनगर से खबर, दीवार में एक अजगर इस वक्त आप देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, जंगली सुअर जो कि दो दीवार के बीच में फंसा हुआ है। एक पतली सी जगह है दो दीवार के बीच, उसके अंदर घुसा था लेकिन फंस गया, निकल नहीं पाया है। अब इसे निकालने के लिए वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच रही है। उत्तरकाशी में सेना की गतिविधियां बढ़ गई हैं। चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर सेना की गतिविधियां बढ़ी हुई है। सीमा की ओर जाने वाले जवान चिन्यालीसौड़ में रुके हुए हैं। बीते कई दिनों से जारी है यहां पर सेना की आवाजाही। भारत चीन के बीच उत्तराखंड के 345 किलोमीटर लंबी सीमा मौजूद है, जिसमें से 122 किलोमीटर हिस्सा उत्तरकाशी में पड़ता है। इस सीमा पर चौकसी की जिम्मेदारी सेना के ऊपर है। हर्षिल, नेलांग, पीडीए, सुमला, त्रिपानी, नागा बॉर्डर पर भारतीय सेना की गतिविधि इन दिनों बढ़ी हुई है। इधर चीन के साथ टेंशन बढ़ा हुआ है, क्योंकि चालाक चीन कभी भी बॉर्डर पर मुश्किलें खड़ी कर सकता है, और इसी को देखते हुए उत्तराखंड भी अलर्ट मोड पर है। चालाक और धोखेबाज चीन कभी भी कोई ऐसी हरकत कर सकता है जिससे भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो जाए, लेकिन ये काम अब आसान नहीं होगा, क्योंकि बॉर्डर पर चीन की हर हरकत पर सेना ने नजर और पैनी कर रखी है। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। वहीं बॉर्डर के 3 जिलों में अब एयरफोर्स भी खुद को मजबूत करना चाहती है।
शुक्रवार को एयर मार्शल राजेश कुमार ने सीएम से मुलाकात की और चीन सीमा से लगे 3 जिलों में जमीन की मांग की। एयरफोर्स चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में एयर डिफेंस रडार लगाना चाहती है। बॉर्डर पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी बनाने को तैयार है, जिससे आसानी से हेलीकॉप्टर लैंड हो सके। सूत्रों का दावा है कि न सिर्फ एयरफोर्स बल्कि आर्मी भी अपने बेड़े को मजबूत करने के लिए जमीन चाहती है। वहीं सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ी है, इसीलिए राज्य सरकार गंभीरता से काम कर रही है। हमारी जो सड़कें हैं, हमारी सेना के हिसाब से उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारी सैन्य शक्ति को हमको फ्रंट में रखना चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए अपनी सड़कों का निर्माण करना चाहिए। नेलांग, लवथल, माना, बाड़ाहोती, जोहार घाटी, ब्यास घाटी वो इलाके हैं जहां चीन नजर गड़ाए बैठा है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि राज्य रहेगा तभी देश रहेगा, इसीलिए राज्य सरकार को हर जरूरी कदम उठाना चाहिए। ये सोच सही डायरेक्शन में है, ये इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कुछ शक करने की। अपनी डिफेंस से ज्यादा बेहतर और क्या चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है? मुख्यमंत्री जी का ये सोचना बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का करीब 600 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर है जो नेपाल और चीन से लगता है। ऐसे में सरकार, सेना और वायुसेना उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं ताकि बॉर्डर पर चीन कोई नापाक हरकत न कर सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। खबर अल्मोड़ा से, जिसे अल्मोड़ा के द्वाराहाट को मंदिरों का गांव कहा जाता है, जहां 11वीं और 12वीं सदी के बने मंदिर मौजूद हैं। देखिए एक रिपोर्ट। आज हम आपको दिखाते हैं मंदिरों का गांव द्वाराहाट। क्यों कहा जाता है इसे मंदिरों का गांव? अल्मोड़ा के द्वाराहाट को मंदिरों का गांव कहा जाता है। यहाँ एक दो नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा मंदिरों का समूह है, जहां प्राचीन काल में कत्यूरी शासकों ने द्वारिकापुरी बनाने की कोशिश की थी। यहाँ के मंदिर 11वीं और 12वीं सदी में नागर शैली से बने हैं। यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, मृत्युंजय समेत 7 मंदिरों का समूह है। सांस्कृतिक धरोहर को आज बचाने की जरूरत है और इनके संरक्षण की जरूरत है। और नागर शैली के बने हुए हैं, 7वीं 8वीं शताब्दी के हैं, और तो अगर ये रहेंगे तो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति रहेगी और हमारा जो एक वैभवशाली जो हमारा अतीत रहा है वो भविष्य में संरक्षण मांग रहा है। जिसके दर्शन के लिए हर साल हजारों की संख्या में देसी और विदेशी श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन कई मंदिर रखरखाव के अभाव के कारण जीर्ण शीर्ण हाल में हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता भी मानते हैं कि द्वाराहाट के ये मंदिर रखरखाव की कमी की वजह से जर्जर हालत में पहुंच गए हैं और सरकार से इन मंदिरों के रखरखाव की मांग कर रहे हैं। द्वाराहाट ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक के साथ मंदिरों का भी नगर कहा जाता है। कतूरी वंश में द्वाराहाट में 7 से ज़्यादा मंदिरों के समूह हैं, जिसमें गुजरदेव मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, मनियान मंदिर आदि मंदिर मौजूद हैं। द्वाराहाट मंदिरों का समूह है, जहां 1 2 नहीं 6 से अधिक मंदिरों के समूह हैं, जिनको देखने के लिए जो है लोग दूर दूर से द्वाराहाट पहुंचते हैं। किशन जोशी, न्यूज़ 18, द्वाराहाट, अल्मोड़ा। और स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इस मंदिरों के शहर पर प्रशासन और शासन की नजर पड़े, कुछ अच्छा हो यहाँ। अगली खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से सुदीक्षा भाटी के परिजनों ने मुलाकात की। लखनऊ में सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है। 10 बजे वक्त मुकर्रर था और उसी वक्त पर यह मुलाकात हुई। सांसद सुरेंद्र नागर, विधायक तेजपाल नागर भी मौजूद रहे इस मुलाकात के दौरान। तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। 10 अगस्त को बुलंदशहर में सड़क हादसे में सुदीक्षा की मौत हुई थी। परिवार लगातार ये कह रहा है कि सुदीक्षा की मौत इस वजह से हुई क्योंकि वहां पर 2 लड़के छेड़खानी कर रहे थे और उनसे बचने के लिए ही बाइक की स्पीड कभी कम कभी ज्यादा, और जिसकी वजह से हादसे का शिकार उनकी बेटी हो गई। परिवार बेहद गरीब है और अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में पढ़ रही थी सुदीक्षा, एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की जो कि वहां पर पढ़ाई कर रही थी। अपने दम पर उसने ये मुकाम हासिल किया था और अब आज परिवार ने मुलाकात की है सीएम योगी आदित्यनाथ से। स्कॉलरशिप पर पढ़ाई चल रही थी सुदीक्षा की।
और अगली खबर भी लखनऊ से ही, जहां पर यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की अधिसूचना जारी हो गई है। बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकेगी, तलाशी ली जा सकेगी। एसएसएफ के खिलाफ शिकायत के लिए सरकार की इजाजत जरूरी होगी। महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की सुरक्षा एसएसएफ करेगी। निजी क्षेत्र भी एसएसएफ की सेवाएं ले सकेंगे। एडीजी रैंक का अधिकारी एसएसएफ का मुखिया होगा। और इसी बड़ी खबर के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहें हमारे साथ।